जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं जीनू सामा खुर्शीद और आप देख रहे हैं टेक पावर चैनल। अच्छा जी, आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूं उसमें एक एक्सटेंशन लीड है। ये एक्सटेंशन लीड चल नहीं रही है। ये मैंने सप्लाई के साथ जो है वो लगाई है, लेकिन इसका बटन जो है वो काम नहीं कर रहा। और हम देखते हैं कि इसकी कोई वायर का मसला है या इसका बटन काम नहीं कर रहा, और बटन को कैसे बाईपास करने हैं इस तरीके को हम देखेंगे। ये मैंने एक्सटेंशन को जो है वो बावडा के साथ लगा दिया है। और अब जो ये एक्सटेंशन है ये कभी चलती है कभी बंद हो जाती है। ये देखिए जैसे लाइट है ये चल पड़ी है, और यह बटन दोबारा दबाया है तो ये इस वक्त काम नहीं कर रही। जी जनाब, ये हमारे पास एक्सटेंशन है। इस मीटर के ज़रिए हम इसकी जो है वो कनेक्टिविटी चेक करेंगे, और चेक करेंगे क्या इसके अंदर से करंट पास हो रहा है और कहाँ पे ये जो है डिस्कनेक्ट हुई हुई है। और हमारे पास हम इसको अगर हम खोलते हैं जल्दी से और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमने इसको जो है वो खोलना है और चेक करना है। ये नट हैं इसके। अच्छा जी, हमने खोल लिया है और इसको हम इसकी कनेक्टिविटी चेक करते हैं। ये हमारे पास मीटर है और इस मीटर की हमारे पास जो ये वाली सेटिंग है, यहाँ पर हमारे पास कनेक्टिविटी होगी। अब हम इसको अगर ऑन करते हैं तो ये हमारे पास ऑटो मोड है। इस सेक्शन के ज़रिए हम इसके जो है वो कनेक्टिविटी का मोड निकालेंगे और इसको चेक करेंगे। इसके जो ये दोनों पोर्ट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों को अगर आपस में शॉर्ट करेंगे तो एक बीप जनरेट होगी। हमने वो बीप चेक करनी है। ये देखें बीप जनरेट हो रही है। इस बीप को हम जो है वो जब हमारे पास ये बीप आ गई तो मतलब ये कि ये तारें आपस में शॉर्ट हैं, और इसके ज़रिए हम इसको चेक करेंगे। अच्छा, अगर हम इसको चेक करते हैं कि हमारे पास ये अव्वल तो हमारे पास एक चीज़ होती है कि हम इसको खोलें और इसको चेक करें। ठीक है, इसकी तारें चेक करें कि तारें इस स्विच के साथ प्रॉपर लगी हुई हैं। अगर आपके पास जो है वो टाइम शॉर्ट है तो आपके पास मीटर के ज़रिए भी इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं कि इसकी एक टर्मिनल के साथ इसको लगाएं और हमारे पास जो ये तार यहाँ पे आ रही है तो इसको हम यहाँ पे टच करके चेक कर लेते हैं कि क्या वहाँ से करंट इसके अंदर पास हो रहा है। तो ये हमें बीप सुनाई दे रही है, मतलब ये कि ये वाली तार यहाँ तक बिल्कुल प्रॉपर कनेक्टेड है। अब हम इसको इधर लगाते हैं, इसको चेक करते हैं यहाँ पर टच करके कि ये हमारे पास इसका कनेक्टेड नहीं है, बीप हमारे पास नहीं हो रही। ये देखें ये जो तार है ये यहाँ से इधर आ रही है और ये तार इधर से बटन से होकर यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं है तो हमारे पास मतलब यहाँ तक करंट नहीं आ रहा है इसका, तो यहाँ से पास हो रहा है, इस टर्मिनल से पास हो रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे टच करते हैं तो यहाँ पे करंट आ रहा है। तो इधर का मतलब ये है कि इस बटन से करंट इसका पास नहीं हो रहा है। ये बटन हमारे पास इस वक्त फॉल्टी है, ये बटन हमारे पास काम नहीं कर रहा। इस बटन को बाईपास करने के लिए अगर हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास टर्मिनल है इसका एक्सटेंशन का, ये इस नट के नीचे से होता हुआ जो है वो इस नट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। तो मतलब इसका हमारे पास इस बटन से कोई ताल्लुक नहीं, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। जबकि ये जो टर्मिनल है ये इस बटन से बाईपास होकर जो है वो पास होकर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये जो बटन का टर्मिनल है ये इससे पास होकर इसके अंदर आ रहा है, तो मतलब इसको हमने यहाँ से बाईपास करना है। इसको बाईपास करने के लिए हम यहाँ से और यहाँ आपस में जो है वो एक तार डाल देंगे, और जैसे ये इधर डायरेक्ट कनेक्ट है ये भी इधर डायरेक्ट कनेक्ट होकर इन सब टर्मिनल्स को पावर सप्लाई दे देगा, और ये भी इसको सप्लाई दे देगा, जिससे हमारी एक्सटेंशन जो है वो बाईपास हो जाएगी। बस ध्यान ये रखना है कि ये बटन उस वक्त बाईपास हो जाएगा, ये बटन का काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपने किसी किस्म की जो है वो कोई भी रिस्क नहीं लेना। जब भी आप इस पर कोई काम करेंगे आपने स्विच बैकएंड से बंद करना है। इस बटन को आपने जो है वो बाईपास कर दिया होगा। अब हम इसमें जो है वो लगाएंगे बाईपास, जो है वो एक तार लगा देते हैं ताकि जो है ये हमारे पास फंक्शनल हो जाए। अच्छा जी, ये जंपर वायर हमने इसकी बना ली है, और ये जंपर वायर हम जो है वो इस टर्मिनल में और इस टर्मिनल में जो है इसको लगाएंगे। इस टर्मिनल में लगाने के लिए हमारे पास जो रेड वायर यहाँ पे लगी हुई है, इस बटन को थोड़ा सा हम इसको लूज़ करेंगे, और लूज़ करने के बाद हम इसको जो है वो इसके अंदर जो है वो फिट कर देंगे। हल्की सी लूज़ हो गई है, और जो है वो हम इसके अंदर इसको पुश कर देते हैं। ठीक है, और इसको पुश करने के बाद हम इसको इसमें लगा देंगे, और
अच्छा जी, कई दफ़ा जो है वो इसके टर्मिनल्स भी जो है वो ख़राब होते हैं। आप इसी तरह से खोल के जो है वो इन टर्मिनल्स को जो है वो आप फिक्स कर सकते हैं, इसको फिट कर सकते हैं। और दूसरी दफ़ा और एक चीज़ और भी होती है कि हमारे पास ये जो है एलईडी लाइट काम नहीं करती, तो इसके साथ जो है यहाँ पे इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होती है, वो रेजिस्टेंस ख़राब हो जाती है, तो वो रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के बगैर इस एलईडी को उसके साथ चेक ना लगाइएगा, क्योंकि आपके पास जो है ये एलईडी ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। और इसके अलावा जो है वो या तो ये टर्मिनल जो है इससे जो तार निकली हुई होती है, एक ये ऑप्शन होता है, या दूसरी चीज़ ये होती है कि इस तार के अंदर कोई इशू होता है। ये तार जो होती है इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है। इस तार को भी चेक करने के लिए आप मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो है वो आप इसके साथ कोई चीज़ लगाकर और स्विच जो है लगा कर चेक कर सकते हैं कि क्या तार में कोई इशू तो नहीं है। अगर तार में इशू है तो फिर आपको तार इसकी रिप्लेस करनी पड़ सकती है। उसके बाद हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं और उसके बाद इसको टेस्ट। अच्छा जी, ये हमने जो है वो उसकी फिटिंग कर दी है प्रॉपर, और अब इसकी हम टेस्टिंग कर लेते हैं। उसी तरह की टेस्टिंग करेंगे कि ये हम इसको अगर अटैच करते हैं तो ये बीप करेगा। ठीक है, और अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि एक इस टर्मिनल में लगा लेते हैं, और अब हम इसको बटन को बाईपास कर दिए। इस बटन का जो है हमारे पास कोई यूजेज नहीं है। हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या इससे ये जो है वो बीप करता है, और हम इसको देख लेते हैं। ये देखें, ये से बीप कर रहा है, मतलब कि ये जो कनेक्शन है हमारे पास, जिसमें मैंने ये साइन लगाया हुआ है, ये हमारे पास जिसमें मैंने ये टर्मिनल जो है वो इसके तार का टच किया हुआ है, ये इस साइड का है, ये बीप कर रहा है। इसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं, और यहाँ भी चेक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो इस साइड का टर्मिनल हो सकता है। ये हमारे पास इस साइड का, ये जो हमारे पास लगाया हुआ है, और ये मतलब बीप कर रहा है, ये इस साइड का है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सटेंशन जो है इस वक्त ठीक हो गई है, और अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप घर बैठ के अपनी एक्सटेंशन वायर को खुद ही ठीक कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।